मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल पे उन्होंने मैसेज किया, सर मैंने कैंपस का रिजल्ट देखा, ओनली 20 और 30% ही स्टूडेंट्स कैंपस में क्यों सिलेक्ट होते हैं। और इवन काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें 5 लाख 6 लाख और मे बी 4 लाख और इवन बहुत सारे जॉबलेस भी रह जाते हैं काफ़ी टाइम तक। उसके पीछे रीजंस क्या है? तो इस वीडियोज को मैंने बिल्कुल इसी टारगेट से बनाया कि आपको ये चीज़ें समझ में आए कि आखिर क्या चीज़ें काम करती है और क्या है जो काम नहीं करती है, जिससे आप अपने ऊपर काम कर सको। मैं हूँ CMA रोहन शर्मा एंड मैंने ऑलरेडी 800 क्वालिफाइड CMAs को उनके फर्स्ट जॉब में हेल्प किया है। और मेरे लिंक्डइन पे आप जाके चेक कर सकते हो, मोर देन 19,000 स्टूडेंट्स मुझे फॉलो करते हैं। तो अगर आपने अभी तक मुझे लिंक्डइन पे फॉलो नहीं किया है तो आप जाके लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हो। बात करते हैं इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट की। तो जो सबसे पहली बात करता हूँ मैं आपके इंटरमीडिएट लेवल से बात करता हूँ। इंटरमीडिएट लेवल पे एक स्किल ट्रेनिंग होती है जिसके अंदर आपको SAP, MS ऑफिस, सॉफ्ट स्किल्स, काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई जाती है। बट ऑन रिकॉर्ड मैं आपको बताऊं, बच्चे उसके पेपर तो पास कर जाते हैं लेकिन 60% स्टूडेंट्स ने उस ट्रेनिंग को सही तरीके से नहीं किया होता है, और जिसके वजह से वो आज भी क्वालिफाइड होने के बाद भी अपने रिज्यूम में बेसिक नॉलेज ऑफ MS एक्सेल डालते हैं। जब आप बेसिक नॉलेज डालोगे तो कौन सी कंपनी आपको हायर करेगी? वाई यू? आज के टाइम में कंपनी डैशबोर्ड यूज कर रही है, पावर BI यूज कर रही है, एडवांस एक्सेल्स यूज कर रही है, माइक्रोज यूज कर रही है, और उस जमाने में आप बेसिक नॉलेज ऑफ MS ऑफिस डाल रहे हो। वाई दे विल सिलेक्ट यू? तो दिस इज द फर्स्ट रीजन कि आपको अपनी स्किल ट्रेनिंग अच्छे से करनी है। अब स्किल ट्रेनिंग में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और भी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट SAP है। अगर आपके रिज्यूम में SAP FICO लिखा हुआ है, 80% चांसेज है कंपनी आपके रिज्यूम को जरूर एक बार शॉर्टलिस्ट करेगी इंटरव्यू के लिए। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली फ्रॉम कैंपस पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम टॉकिंग इन जनरल। तो ऑफ कैंपस में भी, बिकॉज इफ आई टॉक अबाउट approx 70% companies are using SAP nowadays for their all the accounting and other transactions, and आपके रिज्यूम में SAP ही नहीं, why they will select you? आपको रिज्यूम उनके हिसाब से बनाना है, ना कि अपने हिसाब से। But most of the students they struggle to make their resume, so this is again a challenge. If I talk about next and most important, internship exposure. Internship में काम तो किया है सर, फॉर्म में भी काम किया, बहुत सारे रिटर्न्स फाइल किए, बट एक्सपोजर नहीं मिला। सिर्फ रिटर्न्स फाइल करते रह गए या सिर्फ बुक कीपिंग करते रह गए। नहीं पता कितने दिन की ट्रेनिंग करनी चाहिए। इंस्टीट्यूट ने तो 15 मंथ कहा था तो हमने 15 मंथ कर लिया, उसमें काम सीखा या ना सीखा हमें क्या मतलब, हमें तो मैंडेटरी ट्रेनिंग को कंप्लीट करना है। अगेन दिस इज ए ड्रॉबैक फॉर यू। फॉर्म में करना है, PSU में करना है, MNC में करना है, ये बहुत बड़ा इशू है। अगर आपने इस चैलेंजेस को सॉल्व नहीं किया अपने लिए तो डेफिनेटली आपको ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। अगर आपका कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है तो आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे ऑफ कैंपस में कंपनी सेलेक्ट करती है। तो मैं प्रॉपरली अपने CMA इंटर्नशिप वाले कोर्स में ये सारी चीज़ें इन डिटेल में कवर करता हूँ 2 घंटे लेके, कि आपको क्या चूज करना है, क्या नहीं चूज करना है, क्या चूज करोगे तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। तो वो चीज़ें आपको समझनी है खुद के लिए कि आप इस चीज़ को कैसे सॉल्व कर सकते हो और आप अपने लिए बेस्ट डिसीजन ले सकते हो। एक्सपोजर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं सॉफ्ट स्किल्स। एक हो गया आपका टेक्निकल स्किल्स, एक आपका एक्सपोजर हो गया, एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल्स। डिग्री सबके पास है, हो सकता है टेक्निकल स्किल्स और एक्सपोजर आपको अच्छा मिला हो, बट सॉफ्ट स्किल क्या होता है? आप कैसे बोलते हो, बैठते हो, क्या बोलते हो, आपकी ड्रेसिंग लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, ये सारे जो माइनर चीज़ें होती हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपने क्या वर्ड भी यूज किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके इंटरव्यू के अंदर। और स्टूडेंट्स इस चीज़ को नहीं समझना चाहते हैं कि उनके लिए इम्पॉर्टेंट है क्या, एंड दैट्स वाई कंपनी रिजेक्टेड देम। सपोज मान के चलो आपने 10 एरिया में एक्सपोजर लिया है, बट आप इंटरव्यू में एक भी एरिया एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। हाउ दे कैन बिलीव कि आपने 10 एरियाज में काम किया? थिंक फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये सारे मेजर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स लैग करते हैं। और लास्ट बट नॉट लिस्ट आपकी इंग्लिश। CMA कोर्स में मैंने देखा है, स्पेशली वी ऑल आर इन्फ्लुएंस विद आवर रीजनल लैंग्वेज, दैट्स व्हाई वी नेवर फोकस टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, एंड अगेन ये मेजर चैलेंज है। PSUs में तो चल जाएगा, PSUs वाले आपको हिंदी अलाउड कर देंगे, लेकिन MNCs में एक सिंगल सेंटेंस भी आप हिंदी में नहीं बोल सकते हो इंटरव्यू में। सो आपको कुछ भी आता हो, आपने कितना भी एक्सपोजर लिया हो, आपने कितना भी एक्सपीरियंस लिया हो, बट इफ यू आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश इन द MNCs इंटरव्यू, दे विल रिजेक्ट यू। इवन मैंने देखा है कॉर्पोरेट्स में आफ्टर सिलेक्शन
वीक कैंडिडेट्स को MNC रिजेक्ट कर देती है बिकॉज क्लाइंट रिजेक्ट करता है। आपको कल को फॉरेन क्लाइंट के साथ मीटिंग्स करनी है, उनसे बात करनी है, आप हिंदी में थोड़ी बात करोगे। यू नीड टू टॉक विद देम इन इंग्लिश एंड इफ यू आर नॉट एबल टू टॉक विद देम दे विल रिजेक्ट यू इमीडिएटली। तो आई हैव सीन इवन क्वालिफाइड प्रोफेशनल लाइक CMA and CA. I am not talking only about CMA. This is not problem specific for CMA. They rejected them in front of me in my team. So it's very important for all of you. You should work on all this area. अगर आप चाहते हो कि आपको फ्री इंटरव्यू बुक मिले जिसमें मैंने 10 स्टेप्स कवर किए हैं और वो 10 टॉपिक्स आपको बहुत हेल्प करेगा आपके इंटरव्यू प्रिप में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, उस फॉर्म को फिल करो और आपको आपकी फ्री ई बुक बहुत जल्दी मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।